जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को जहां पीएम मोदी ने घाटशिला के मऊ भंडार ताम्रा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट की अपील की, तो इधर मंगलवार को इंडिया गठबंधन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक रीगल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, मोदी जी आदिवासियों से नफरत करते हैं। यही वजह है कि राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराया क्योंकि वह आदिवासी थी। पूरे देश के एकमात्र आदिवासियों के सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन थे, इसलिए उन्हें साजिश के तहत जेल भिजवा दिया। मुझे भी जेल भिजवाया, मगर बजरंगबली की कृपा से मैं जेल से बाहर हूँ और तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक दिल्ली की सत्ता पर इंडिया काबिज नहीं हो जाती। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों का आह्वान करते हुए इस लोकसभा चुनाव में बदला लेने और 14 की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेरे बड़े भाई समान है। वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी के दौर में उन्होंने दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को काफी मदद की थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तुलना झांसी की रानी से करते हुए कहा कि अपने पति के बिना जिस तरह से उन्होंने चुनावी कमान संभाली है वह काबिले तारीफ है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को अहंकारी बताया और कहा कि अपनी तुलना भगवान जगन्नाथ से कर रहे हैं। भाजपा के 400 पार के नारे को भी उन्होंने जुमला बताया और कहा, इसकी आड़ में संविधान बदलने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने भाजपा को गुंडागर्दी की पार्टी करार दिया। वहीं केजरीवाल ने अपने जमशेदपुर के चुनावी दौरे को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जमशेदपुर से मेरा पुराना नाता है। 35 वर्ष पूर्व मैं यहां टाटा स्टील में नौकरी करता था। इसकी आड़ में उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा, मोदी जहां जाते हैं वहां से अपना रिश्ता निकलते हैं, मगर मैं जो कह रहा हूं वह सच है। जाते जाते उन्होंने जमशेदपुर की जनता से वादा किया कि यदि जमशेदपुर सीट से समीर कुमार मोहंती चुनाव जीतते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वे भी जमशेदपुर की जनता को धन्यवाद देने आएंगे। हालांकि आज भी भगवंत मान को यहां आना था, मगर इन मौके पर उनका दौरा स्थगित हो गया। कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई और इचागढ़ के विधायक, इंडिया गठबंधन से जुड़े दर्जनों नेता मंचासीन रहे। 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। एक चीज है जो आप लोगों को नहीं पता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली में ऑक्सीजन बनवाने का। आज मैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को, झारखंड की जनता को, दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूँ। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। जन्म दिया भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना है। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं,
एससी का रिजर्वेशन खत्म करना, आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करना, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना। अगर अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, अब जितने भी दिन बचे हैं, आप तो वोट दोगे इंडिया गठबंधन को, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी है, सोना नहीं है, घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। तानाशाही की हुकूमत, जो राज्य दर राज्य, जिसका एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष को खत्म करो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, हम सबको जेल में डाल दोगे, तब भी इस देश के लोग तुमसे लड़ने के लिए मैदान में रहेंगे। ये देश तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, संजय रावत को जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी जिंदगी हम लोगों को जेल में रखोगे, तब भी तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ते रहेंगे। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और भाजपा के फरमान से नहीं चलेगा, याद रखना। इतना अहंकार आपके मन में, इतनी तानाशाही आपके मन में, कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा मोदी जी, आपका ये जुमला बहुत देख चुके इस देश के लोग। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके अंदर कोई क्वालिटी हो ना हो, गंजे को भी कंघी भेज सकते हैं, गंजे को भी कंघी भेज सकते हैं। गए बंगाल में कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 73 सीट। आए झारखंड में कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। गए दिल्ली में कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। गए हरियाणा में कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। गए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है कड़ी पार, कड़ी पार, कड़ी पार। कड़ी पार करने के लिए तैयार होना, आप लोग तैयार होना, तैयार होना। इनसे अपमान का बदला चुन चुन के लेना है, साथियों, चुन चुन के लेना है। आपके नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया, आदिवासी समाज को जिस तरीके से अपमानित किया, याद रखना ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था। इस अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानतें जब्त कराना। कराओगे ना जमानत जब्त। और मोदी जी की किसी गारंटी के चक्कर में मत फंसना। गारंटी तो देते हैं, केजरीवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितनी गारंटी दी, गारंटी से ज्यादा काम करके दिखाया। इसलिए आज जो समझते हैं देश का इतिहास, भूगोल को जो समझते हैं, ये नीतिकरण भी आएगा और कभी भी कोई ऐसा काम नौकरी नहीं मिलेगा। एक संस्था में काम मिलेगा और कभी उनका भविष्य नहीं आएगा। इसीलिए आप सबको तय करना है, ये आउटसोर्सिंग कौन लाया है? ये भारत की जनता पार्टी ने लाया है। ठेकेदारी प्रथा को कौन बढ़ाया है? ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। इसीलिए अगर आपको उसको बंद करना है और नौकरी को, एक नौकरी को आपको उम्मीद रखना है, तो इंडिया गठबंधन का समर्थन करना है और हर युवती को एक नौकरी दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा।
ये तो लड़ाई है। नहीं तो ये निजीकरण करने के बाद कहीं का नहीं होगा। हमारा जितना विद्यार्थी जो पढ़ लिख रहा है उसको एक स्थायी नौकरी नहीं मिलेगा। हर चीज बात पे आपका निजीकरण में एक संस्था के माध्यम से उसको चलाएगा। इसीलिए आज ये सारा व्यवस्था को बदलने को उनका सोच है, संविधान को संशोधन करने को उनका सोच है। और लोकतंत्र में तानाशाही को आज पूरा देश की उसी तरह, चाहे झारखंड आपको देखिए, बेंगलोर देखिए, चाहे आप दिल्ली देखिए, हर जहां भी हर जगह में उसी तरह का तानाशाही उनका चल रहा है। कोई लोकतंत्र उनका पास नहीं है। आज चुनाव में भी आप लोग देख ले, इंदौर में, गुजरात में जो 5 साल में एक बार वोट देने का मौलिक अधिकार है, उसमें भी आज हमला करना शुरू कर दिया। इसीलिए लोकतंत्र को बचाना है, जो हमारा पूर्वजों ने लंबा लड़ाई लड़ के भारत को आजाद करके लोकतंत्र को लाने का काम किया। और संविधान है, उसी संविधान को मान के यहाँ बहुभाषा बहुधर्म को एक सम्मान रूप से रहने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में उनका क्या नियत है, क्या सोच है, ये आप तो उनसे वाकिफ है। इसीलिए आज केजरीवाल जैसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री को ये बेवजह इनको गिरफ्तार कर लिया। आज संघर्ष का बल पर भी निकला है कुछ दिन के लिए। और देश के जनता को लोकतंत्र क्या चीज है, और केंद्रीय एजेंसी जिसका इशारा पर काम कर रहा है, केंद्रीय एजेंसी सिर्फ चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये किसका इशारा पर ये काम कर रहा है। इसलिए आज जो भी उनका पास भ्रष्टाचार हो जाएगा, सब उनका दुख का धुला हो जाता है, सारा उनका माफ हो जाता है। ये आपको को परखना है। जितना ही बड़ा बड़ा जो भ्रष्टाचार किया है, पकड़ा गया है, और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन जैसा साफ के निकल गया और वो राज्य का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बना हुआ। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम है। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। और आज ये जो चुनावी सभा है, यहाँ हमारे एक से एक क्रांतिकारी सबसे बड़े
गरीब, गुरबा, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जैसे लोग तो है ही नहीं। ये देश जिसमें हमको खाना मिलता है किसान से, ये देश जिसमें हम लोग बड़े बड़े इमारत बनाते हैं मजदूरों से, ये देश जिसमें हमारी माताएं बहनें दिन रात अपने आप घर में खट करके अपने परिवारजनों को मजबूत बनाने का काम करती हैं, ये देश असुरक्षित हो चुका है। और आज ये चुनाव में हमारी जनता को ये प्रण लेना होगा कि आपको अगर अपना संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार हमारे वहाँ जो संशोधित है उनको जो लिखे हुए हैं उनको बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आपको हमारे यहाँ के प्रत्याशी